फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे रीशेप टूल के हवाले से। जैसा कि इस टूल के नाम से जाहिर है कि ये रीशेप करता है, यानी किसी शेप को दोबारा से अगर आप किसी ख़ास शक्ल में ढालना चाहें तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टूल बार में आए तो जहाँ पे हमने देखा था स्केल टूल और शेयर टूल, उसके बिल्कुल नीचे ये जो तीसरा और आखिरी टूल है इस मिनी टूल बार में, उसे कहते हैं रीशेप टूल। इसके साथ कोई कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन नहीं है और अगर आप इसकी शेप को देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है और उसके बाद एक कर्व का निशान आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस शेप के साथ आप लाइन को कर्व की सूरत में चेंज कर सकते हैं और शेप की टोटल शक्ल जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो इस एरो की पे हम क्लिक करके इस मिनी टूल बार को यहाँ से अलग कर लेते हैं और इसको यहाँ पे अपने सामने रख लेते हैं। तो रीशेप टूल का मतलब आपके पास पहले से कोई शेप मौजूद हो। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लाइन टूल एक ले लिया और लाइन सेगमेंट टूल के साथ हमने यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली इस तरीके से शिफ्ट की को प्रेस करके। अब ये एक आपके पास लाइन ड्रा हो गई है। इसका स्ट्रोक जो है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। फिल कलर जो है वो ऑलरेडी डिसेबल है। अब यहाँ से हम इस टूल बार में से रीशेप टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब रीशेप टूल का मतलब आपने बगैर कोई की प्रेस किए हुए इस तरीके से आप शेप को रीशेप कर सकते हैं। अब ये काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ पे हम फर्ज कर लें उसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस एंकर को पकड़ के हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस एंकर को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये वाला एंकर जो है वो मूव करेगा। तो फिर रीशेप का फर्क क्या हुआ? रीशेप का जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपने यहाँ से रीशेप टूल लिया, यहाँ से हम इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं। अब जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सिर्फ एंकर को पकड़ के मूव करता है, लेकिन रीशेप टूल के साथ जब आप किसी पाथ पे इस तरह आएंगे और लेफ्ट माउस क्लिक को पकड़ के होल्ड करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक कर्व बनना शुरू हो जाएगी। ये इसका पहला फायदा है। सेकंड इसका फायदा क्या है कि अगर हमने इसको पकड़ के मूव किया ऊपर की तरफ इस तरीके से और यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट की को प्रेस कर लेता हूँ तो इसका मतलब अब ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आप ये देखेंगे कि इसके साथ ये एक डबल एरो है। ऑल्ट की मैंने प्रेस की हुई है। इसका मतलब ये है कि वो शेप जो नीचे थी वो मौजूद रहेगी और उसका एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो हम ऊपर बनाने लगे हैं। तो जो ही मैं लेफ्ट माउस क्लिक से अपनी उंगली उठाता हूँ और ऑल्ट की से अपनी उंगली उठाऊंगा तो ये इस तरीके से एक आंख जो है वो आपके सामने तैयार हो जाती है। तो रीशेप टूल का एक तो ये फायदा हो गया कि आपने इसकी मदद से एक शेप को, वो जो सिर्फ लाइन टूल था, आपने एक शेप जो है वो बना ली। इसी तरीके से अगर हम इसको मूव टूल को सिलेक्ट करें, इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको एज शेप जो है वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इसका कलर फिल करना चाहें आप इसका कलर फिल कर सकते हैं तो ये आपके पास एक शेप हो जाएगी। तो शिफ्ट पेज डाउन के साथ हम नए आर्टबोर्ड पे जाते हैं ताकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकें फर्दर। तो इस नए आर्टबोर्ड पे अब हमने फर्ज कर लें हम यहाँ से ले लेते हैं आर्क टूल को और आर्क टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक रफ सा आर्क जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसका स्ट्रोक जो है उसकी विड्थ है 25 पॉइंट। यहाँ से हमने रीशेप टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब जो ही आप रीशेप टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किसी एक एंकर के ऊपर आप आएँ और यहाँ पे इस तरीके से आप उस शेप को मूव कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लें मैं इसका कोई और एंकर पॉइंट लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं वंस क्लिक करूंगा, अब इस एंकर को मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ तो वो वाली जो शेप थी वो इस तरीके से मेरे सामने मौजूद होगी। तो इस तरीके से अगर मैं फर्ज कर लें इस एंकर को पकड़ के मूव करता हूँ और उसको मैं किसी भी साइड पे ले जाता हूँ और अपने अंदाज में मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एंकर लगाया लेफ्ट माउस क्लिक से और अब मैं उसको इस जगह से रीशेप कर सकता हूँ। यानी आपके पास मुकम्मल फ्रीडम है कि आप इस शेप को किसी भी अंदाज में किसी भी जगह पे लेके जाना चाहें आप इसको ले जा सकते हैं और उसको आप रीशेप कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज कर लें हमने यहाँ से एक स्पाइरल टूल लिया है और स्पाइरल टूल लेने के बाद हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं स्पाइरल और यहाँ से रीशेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसके किसी भी एंकर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करके मैं इसको मूव करता हूँ। इस तरीके से इसको डिस्टॉर्ट कर लेता हूँ या रीशेप कर लेता हूँ अपने अंदाज में। यहाँ पे अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको पकड़ने के बाद अगर मैं मूव करना चाहूँगा तो मैं इसको भी इजीली मूव कर सकता हूँ। तो आपको ये देखना ये है कि वो एंकर जो है वो आपके माउस की क्लिक के नीचे आएगा तो फिर आप इजीली उसको मूव करने की पोजीशन में होंगे। तो इस तरीके से जो आप मूव करते जाएंगे तो ये शेप जो है वो अकॉर्डिंगली रीशेप होना शुरू हो जाएगी।
तो समटाइम्स इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई छोटे मोटे पैटर्न्स बनाने होते हैं तो हम शेप को रीशेप कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी जगह पे अगर आपने क्लिक करना हो, वहाँ से आप क्लिक करें और यहाँ से शेप को अपने अंदाज में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ से भी मैं शेप को रीशेप कर सकता हूँ। तो ये एक टूल भी मौजूद है। अब इस बात को आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं दूसरे टूल के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से इस लाइन को मूव करना है एंकर पॉइंट के साथ, तो आप ये देखें इस तरीके से भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको अंदर की तरफ खींचना चाहूँगा तो मैं इसको ईजिली खींच सकता हूँ, और यहाँ से अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं ईजिली इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन रीशेप टूल के साथ अगर मैं यही काम करना चाहूँगा तो इस तरीके से मैं रीशेप टूल के साथ भी उसको मूव कर सकता हूँ। तो एक ही काम को सरअंजाम देने के इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, जो टूल आपको अच्छा लगता है या आप समझते हैं कि इसके साथ आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसको आप यूज़ करें। लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए ताकि जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ज़रूरत पड़े किसी खास प्रोजेक्ट की, तो फ़ौरन से आपके ज़हन में क्लिक कर जाए कि यार दिस इज़ द टूल दैट आई एम गोइंग टू यूज़, कि ये टूल है जिससे मुझे मेरे मकसद में कामयाबी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।